गुड इवनिंग बच्चों, अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हमने आपको जो है सेंटेंस पढ़ाया था, वर्ड पढ़ा दिया था और लेटर बताया था। वही क्रम यहाँ भी जारी रखेंगे इस वाली वीडियो में। आज हम आप लोगों को जो है सेंटेंस के पार्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि जो है सेंटेंस कितने भागों में बांटा गया है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, इन सभी पे जो है आज हम लोग फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस आज आपका टॉपिक होगा। आज का टॉपिक जो है वो होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहां हम पार्ट्स कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि पार्ट्स ही लिखा जाता है तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स मींस भाग होता है। पार्ट्स का हिंदी मीनिंग भाग होता है और ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? का होता है। और सेंटेंस मींस होता है वाक्य। ठीक है, अब देखिए का यहां ऑफ मींस मैंने बताया है, जरूरत पड़ती तो हम लोग के भी कर लेते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग की भी कर लेते हैं। जो बोलने में थोड़ा सा सही लगे वही लिखा जाता है, वही बोला जाता है। तो कैसे जो है इसको बोलेंगे? देखिए हिंदी क्या बन के आया है इसका, वाक्य के भाग। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो वाक्य के भाग या वाक्य का भाग आपको सीखना है। ठीक है, देखिए भाग और काइंड दो अलग अलग चीजें होती हैं। भाग जो होता है वो अलग अलग होता, भाग और काइंड जो अलग अलग चीजें होती। कैसे? देखिए मैं पहले भाग क्लियर करवा दूं फिर काइंड भी क्लियर करवा दूं, फिर इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे आते हैं। यहां मैं भाग लिखा हूं और यहां मैं क्या लिख दे रहा हूं? देखिए यहां मैं काइंड। देखिए काइंड मीन्स प्रकार होता है, प्रकार। दोनों में अंतर होता है। क्या, कैसे अंतर होता है समझिएगा। देखिए भाग, देखिए क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन यहां खींच दिया। ठीक है, लाइन मीन्स रेखा। ठीक है, मैंने यहां लाइन खींच दिया। अब ये लाइन का मैंने नाम दे दिया कि लाइन जो है वो ए बी है। अब मैंने क्या किया कि यहां पर इसको दो भागों में बांट दिया। यहां मैंने एक नाम दे दिया इसका जो है सी। तो ये जो लाइन थी अभी ए बी थी, आपने देखा था ए बी था, अभी ये दो भागों में बट गया। ये भाग नंबर 1 हो गया, ए से सी तक भाग नंबर 1 हो गया और सी से बी तक जो है ये भाग नंबर 2 हो गया। तो ये चीज होता है भाग। और भाग मीन्स हिस्सा होता है, अंग होता है। ठीक है, प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो प्रकार एक अलग चीज होता है। जैसे देखिए एक लाइन ये मैं खींच दे रहा हूं, एक लाइन में ये खींच दे रहा हूं, एक लाइन में ये खींच दे रहा हूं। तो आपने क्या देखा, लाइन यहां 3 प्रकार के हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है ये वाली खड़ी वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है बच्चों ये वाली पड़ी लाइन है, और ये जो लाइन है ये वाली कर्व लाइन है, वक्र के आकार की लाइन है। तो यही देखिए प्रकार और भाग में अंतर होता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्लियर करवा दूं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको यही सिखाया था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर तीसरा इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था। तो हमने सोचा कि मैं अगर नहीं क्लियर करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये भाग और प्रकार ऐसे होता है। तो आज आप सीखने वाले हैं, वाक्य के भाग सीखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो सेंटेंस को जो है बच्चों मेनली जो है मुख्य रूप से 2 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला जो भाग है सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। और सेंटेंस का जो दूसरा भाग है वो है प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यही 2 भाग है, पार्ट ऑफ सेंटेंस का ये 2 भाग है, तीसरा कोई भाग है नहीं।
ठीक है। अब हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो उसके लिए मुझे जो है एक आध एग्जांपल लिखना पड़ेगा ताकि जो है मैं आपको क्लियर करवा सकूं। तो सबसे पहले मैं हिंदी का एक वाक्य लिख रहा हूं, देखिए, सुरेश आम तोड़ता है। ठीक है बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है और शायद इसी से आप जो है क्लियर कर लें और आपको समझ में भी आ जाए। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा हुआ सुरेश आम तोड़ता है, ये सेंटेंस है ना। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, सुरेश के बारे में की जा रही है। तो सुरेश के बारे में बात की जा रही है तो सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की परिभाषा यही होती है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालना हो तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को पढ़ लें ध्यान से, और पढ़ लें या समझ लें, और उसके बाद ये ट्राई करें कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही होती है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो इसमें अर्थात इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, तो इस वाले सेंटेंस में सुरेश के बारे में बात की जा रही है। तो सुरेश क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। और इसको जब आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही होती है, और ठीक है, जैसे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ सुरेश के बारे में क्या बात की जा रही है, सुरेश के बारे में यही बात की जा रही है ना कि सुरेश आम तोड़ता है। तो सुरेश के आम तोड़ने की बात की जा रही है। तो ये जो आम तोड़ता है बच्चों, यही आपका प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है, ये भी आपको समझना होगा। अब देखिए प्रेडिकेट का डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाती है, सब्जेक्ट के बारे में आम तोड़ने की बात की जा रही है तो मैंने प्रेडिकेट कर दिया। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाती है उसे सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट भी मैंने बता दिया और प्रेडिकेट भी मैंने बता दिया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कलम नीला है। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल है कलम नीला है। तो आप ही बताइए इस वाले सेंटेंस में कलम के बारे में बात की जा रही कि नहीं, कलम के बारे में बिल्कुल बात की जा रही है ना। तो कलम क्या होगा, कलम इस वाले सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये जो बचा हुआ पार्ट है नीला है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्रेडिकेट। ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रेडिकेट। अब देखिए जब हम लोग इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखेंगे ना तो वहां हिंदी का कोई वाक्य दिखेगा नहीं आपको, वहां इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हुए आएंगे और उस इंग्लिश वाले सेंटेंस में ही आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो इसका इंग्लिश भी मैं यहां लिख करके दिखा दे रहा हूं। देखिए इंग्लिश क्या होगा, सुरेश आम तोड़ता है। तो सुरेश आम तोड़ता है, जब इसको आप देखेंगे तो इसका इंग्लिश बन के आएगा, अंग्रेजी बन के आएगा, क्या बन के आएगा, सुरेश प्लक्स, ठीक है, सॉरी अ मैंगो, अ मैंगो। अब देखिए इसमें इस वाले सेंटेंस में सुरेश जो है सब्जेक्ट है और प्लक्स अ मैंगो जो है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट है। कलम नीला है, अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करें, इसके अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो पेन इज ब्लू, पेन इज ब्लू ये बनेगा। और इसमें जो पेन है वो आपका सब्जेक्ट है और जो इज ब्लू है वो आपका प्रेडिकेट है। देखिए बच्चों मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, पी मैं लिख दे रहा हूं, तो पी का मतलब प्रेडिकेट ही समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंसेस आएंगे अंग्रेजी के और उसमें आपको बच्चों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट का मतलब होता है निकालना होगा। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे। जो इसका बाद वाला टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है।
पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए पार्ट्स मीन्स तब भी भाग ही होगा, और सब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, सब्जेक्ट मीन्स जो है कर्ता हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद का जो टॉपिक बन के आएगा वो क्या बनेगा, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के भाग, ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस हटा दे रहे हैं और पार्ट ऑफ सेंटेंस हटा करके यहां लिख दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए जब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की बात आती है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता का भाग या कर्ता के भाग आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो कर्ता को जो है बच्चों वो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में मेनली बांटा गया है। पहला भाग क्या है, देखिए पहला इसका जो भाग है वो है, ठीक है, जो पहला भाग है वो क्वालिफायर है, क्वालिफायर है, ठीक है। और जो इसका दूसरा भाग है वो हेड वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड है, हेड वर्ड या मेन वर्ड है, ठीक है। ये पहला भाग है सब्जेक्ट का और ये जो भाग है वो दूसरा है। कैसे क्लियर करेंगे, क्वालिफायर किसे कहते हैं, हेड वर्ड किसे कहते हैं, ठीक है, इसको समझा रहे हैं हम आपको। देखिए यहां मैं कुछ एग्जांपल्स जो है लिख रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। जैसे मैं लिख रहा हूं बॉय रन्स। देखिए बॉय रन्स की अगर हम लोग बात करें तो बॉय मीन्स लड़का और रन्स मीन्स दौड़ता है। अब देखिए लड़का दौड़ता है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट यहाँ कितना है, सब्जेक्ट यहाँ एक ही शब्द का है और वो सब्जेक्ट है बॉय। और प्रेडिकेट की अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिकेट है रन्स, ठीक है। तो यहां देखिए जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या केवल एक ही हो, जैसे यहां आप देख रहे हैं ना सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या कितनी है, एक ही तो है, केवल बॉय लिखा हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या एक हो बच्चों और वो कोई नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, और वो भी कौन सा नाउन हो, इसको भी ध्यान दीजिए। वो जो नाउन हो अगर वो कॉमन नाउन हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। बट अगर सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या एक होगी और अगर वो प्रोनाउन होगा, सपोज दैट अगर ये लिखा होता ही रन्स, क्योंकि ये भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, तो जो यहां ही है ये हेड वर्ड या मेन वर्ड नहीं होगा। ये आपको समझना होगा। सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या अगर एक होगी और वो नाउन होगा, लेकिन कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, तो वो हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाएगा। और हमेशा आप देखेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड जो होता है वो हमेशा कोई कॉमन नाउन ही होता है। तो हेड वर्ड या मेन वर्ड किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या एक होती है और वो कोई कॉमन नाउन होता है, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर बाय द वे सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 2 हो जाए, जैसे इस टाइप आ जाए, आ बॉय रन्स आ जाए, आ बॉय रन्स आ गया। अब अगर आ बॉय रन्स आ गया तो देखिए यहां सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या कितनी हो गई, यहां एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या आपने देखा कि 2 हो गई अब की बार। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या जो है बच्चों 2 हो जाएगी, तो पहले वाले को नाम दे देंगे आप क्वालिफायर और दूसरा वाला तो हेडवर्ड या मेन वर्ड ही रहेगा, हेड वर्ड या मेन वर्ड ही होगा। एच डब्ल्यू, एच मीन्स हेड और डब्ल्यू मीन्स वर्ड, और एम का मीन्स मेन और डब्ल्यू का मीन्स वर्ड, तो हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 2 होती है तो पहले वाले को क्वालिफायर, पहले वाले का मतलब पहले वाले शब्द को, और दूसरे वाले शब्द को, ठीक है, क्या बोलेंगे, हेड वर्ड या मेन वर्ड कहेंगे। और ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हेड वर्ड या मेन वर्ड जो होगा वो हमेशा कोई कॉमन नाउन ही होगा, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई क्वालिफायर किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्वालिफायर कैसे कहेंगे,
क्वालिफायर का डेफिनेशन कैसे बताएंगे आप? एक तो मैंने बता ही दिया है, वो ऐड करके जोड़ करके, ठीक है। अगर आप अलग बताना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हेडवर्ड या मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द को, देखिए ये हेडवर्ड या मेन वर्ड है ना, और इसके पहले आया हुआ है क्यू, क्यू मीन्स क्वालिफायर, यहां मैंने क्यू लिखा हुआ है। तो हेडवर्ड या मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द को ही क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर की परिभाषा यही बन के आएगी। और जो है बच्चों, आप इसको जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए, कभी कभी आप देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 3 भी हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, ए ब्लाइंड बॉय रन्स, कभी कभी इस टाइप का भी मतलब उसमें 3-3 वर्ड्स दिखेंगे आपको। तो जब 3-3 वर्ड दिखेंगे, देखिए इसमें सब्जेक्ट यही है ना, पूरा सब्जेक्ट ये है। और रन्स की अगर हम लोग बात करें तो रन्स ही आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 1 यहां है, नंबर 2 यहां है और नंबर 3 यहां है। तो सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या जब 3 हो जाती है तो ये जो क्वालिफायर होता है इसके भी पार्ट जो है अलग हो जाते हैं, ये भी अपना 3 रूप ले लेता है। तो यहां जब पहले वाला ये इसका जो पहला वाला टाइप आता है वो बन जाता है डिटरमाइनर या डिटरमिनर बन जाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि ये भी 3 भागों में बट जाता है। और ये जो इसका दूसरा पार्ट आता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। और जो तीसरा वाला पार्ट होता है बच्चों इसका, वो वही आपका यही रह जाता है, क्या? हेड वर्ड या मेन वर्ड ही रह जाता है। हेड वर्ड या मेन वर्ड ही रह जाता है। तो इस तरह से जब 3 आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 3 हो जाए, ठीक है, तो पहले वाले का जो नाम होगा, पहले वाले का जो नाम होगा वो डिटरमिनर हो जाएगा या डिटरमाइनर। आप पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा? डिटरमिनर या डिटरमाइनर हो जाएगा। और जो दूसरा वाला होता है बच्चों, ये देखिए दूसरा वाला, ये ब्लाइंड ही है, तो दूसरा वाला होता है उसका नाम हो जाता है एडजेक्टिव। और जो लास्ट वाला होता है वो हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है। क्या होता है? हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 3 हो जाती है तो पहले वाले को डिटरमाइनर, ठीक है, या डिटरमिनर, दूसरे वाले को एडजेक्टिव तथा तीसरे वाले को हेड वर्ड या मेन वर्ड ही कहते हैं। ये थोड़ा सा आप जो है जरूर समझ लीजिएगा। अब देखिए, अगर आपको याद नहीं रह रहा है ये, तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूं। देखिए कैसे होता है, अगर याद नहीं हो रहा है तो देखिए, अगर अकेला रहेगा तो क्या होगा? वो HW हेड वर्ड या मेन वर्ड रहेगा, जैसे यहां आपने देखा, ठीक है। अब अकेला है, अगर 2 हो गए तो इस HW और MW से पहले कुछ बढ़ा लीजिए। तो HW और MW से पहले आपको क्या, HW या MW समझ रहे हैं ना, हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक है। हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले आपको बढ़ा लेना है, क्या बढ़ा लेना है? क्यू बढ़ा लेना है। क्यू माने क्वालिफायर, तो हमेशा आप अभी लेफ्ट साइड में ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 1 होगी तो ये है ना, और 2 होगी तो ये, और अगर 3 हो जाएगी तो ये। कैसे ये? देखिए, सबसे पहले आप डी कर लीजिएगा, डी के बाद क्यू कर लीजिएगा, और क्यू को ही ए कहते हैं। देखिए, डी मतलब डिटरमाइनर, क्यू मीन्स क्वालिफायर और ए मीन्स एडजेक्टिव। क्वालिफायर को ही एडजेक्टिव कहते हैं, ये आप जो है जान लीजिए। मैंने आपको बताया नहीं था, मैं बता दे रहा हूं। अब क्वालिफायर का ही दूसरा नाम होता है एडजेक्टिव, और अगर तीसरा यहां आता है तो वो HW या MW ही रह जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब अकेला होता है तो हेड वर्ड या मेन वर्ड, जब 2 होते हैं तो हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले क्वालिफायर, जब 3 होते हैं तो देखिए क्वालिफायर तो अभी भी यही है। देखिए ये क्या है? हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले क्वालिफायर ही है। क्वालिफायर का ही दूसरा नाम हो गया एडजेक्टिव, और उसके पहले क्या है? डिटरमिनर है, ठीक है। तो ये होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आप देखेंगे
कि किसी भी सेंटेंस को आप ऐसे देखेंगे, कभी कभी उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 3 से ज्यादा हो जाया करती है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 3 से ज्यादा हो जाया करती है तो वो क्या होता है, उसे क्या नाम देते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख करके और समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। ठीक है, समझा दे रहा हूं, प्रयास तो बड़ी दूर की बात है, प्रयास तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, मैं समझा ही दे रहा हूं ताकि जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, मतलब 3 से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, आ ब्लाइंड बॉय इन द रूम इज वाइज। ठीक है बच्चों, ये एक सेंटेंस है, थोड़ा समझिएगा इसके बारे में। इसके बाद लगभग सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, यहां अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट यहां तक है, यहां तक है, अ ब्लाइंड बॉय इन द रूम, यहां तक है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो इज वाइज लिखा हुआ है यह है प्रेडिकेट। अब देखिए बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के शब्दों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? तो इसमें देखिए, पहचानने का तरीका यही है, आप क्या करें, या तो HW या MW ढूंढ ले, हेडवर्ड या मेन वर्ड ढूंढ ले। ठीक है, और या फिर आप क्वालिफायर ढूंढ ले, और क्वालिफायर क्या होता है, एडिक्टिव भी होता है। तो देखिए यहां ब्लाइंड दिख रहा है आपको, ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है, और अंधा विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चे की विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यही आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आता था, एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आता था बच्चों, यहां देखिए ब्लाइंड एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के पहले वाला जो शब्द था उसका क्या नाम था, एडजेक्टिव के पहले वाला जो शब्द था उसका नाम था डिटरमिनर, है ना। यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रहा हूं। तो ये ब्लाइंड एडजेक्टिव हो गया, ए जो है डिटरमिनर हो गया। और एडजेक्टिव के बाद वाला जो शब्द होता था वो क्या होता था, देखिए एडजेक्टिव के बाद वाला शब्द जो होता था, ये देखिए ब्लाइंड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद वाला शब्द यहाँ है, एडजेक्टिव के बाद वाला शब्द जो होता था वो क्या होता था, HW या MW होता था, हेडवर्ड या मेन वर्ड होता था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद जो यहाँ जो बचा हुआ है प्रेडिकेट के पहले, मतलब हेडवर्ड या मेन वर्ड के बाद तथा प्रेडिकेट के पहले जो भी शब्द बचा हुआ होता है उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, वो क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए वो कभी भी एक शब्द का नहीं होगा, हमेशा एक से अधिक शब्द का होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, वो हमेशा एक से अधिक शब्द का होगा, और उसका जो पोजीशन होगा वो कहां होगा, वो HW या MW के बाद, ठीक है, तथा प्रेडिकेट के पहले। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में जो है मैंने आप सभी को जो है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट समझाने का और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।